चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शनिदेव के होने वाले इस राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार से शुभाशुभ प्रभाव देखने के लिए प्राप्त होंगे, इसी विषय विशेष पर चर्चा करेंगे तथा वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि शनिदेव के इस राशि परिवर्तन को आप और भी ज़्यादा अपने जीवन में सुखद बना सकें। सर्वप्रथम यह जानते हैं, यह जो राशि परिवर्तन है वह कब होने जा रहा है। तो शनिदेव का यह जो राशि परिवर्तन है, यह 29 मार्च 2025 के दिन होने वाला है। शनिदेव अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में 29 मार्च 2025 के दिन प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर मीन राशि में ही शनिदेव 3 जून 2027 तक विद्यमान रहेंगे। यहाँ पर आपके गोचर कुंडली में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं, अभी तक आपके चतुर्थ भाव में स्वयं की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में विद्यमान थे। इसीलिए आपके जीवन में जो है ढैया का भी प्रारंभ चल रहा था अथवा ढैया की स्थिति थी। किंतु अब सबसे बड़ी राहत की खबर आपके लिए यही है कि शनिदेव की जो ढैया है वह आपके जीवन से समाप्त हो रही है। यहाँ पर शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर करने करने जा रहे हैं, जिससे कि ढैया की समाप्ति बहुत सारा यहाँ पर आपको मानसिक सुख देखने के लिए प्राप्त होगा। क्योंकि अभी तक शनिदेव जो है चतुर्थ भाव में थे, पारिवारिक कलह, माता को कष्ट, पुनः जो सरकारी पक्ष से जो है किसी न किसी प्रकार से कष्ट हो गया अथवा सरकार की ओर से उतना बेहतर लाभ ना मिल पाना, करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का होना, अत्यधिक परिश्रम के बावजूद भी एक शुभद परिणाम अथवा मन के अनुकूल परिणाम की प्राप्ति ना होना, व्यर्थ की दौड़-भाग का होना, खर्चों में अधिकता आदि सभी चीज़ों का होना, यह जो है ये ढैया के प्रभाववशात आपके जीवन में हो सकता है कि आपको दिखाई दिया हो। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं रही होगी, तो निश्चित तौर पर यह समग्र विषय विशेष आपके जीवन में देखने के लिए प्राप्त हुए होंगे। किंतु यहाँ पर अब आपको राहत मिलने वाली है। उन सभी विषयों से यहाँ पर आपको शुभता की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर मानसिक रूप से हो सकता है कि धीरे-धीरे करके थोड़ा मेंटली मेंटली जो है स्टेबल होने में थोड़ा जो है समय आपको लगे। किंतु ये जो इतना ज़्यादा शुभता आपके जीवन में बनी हुई थी, इतना ज़्यादा जो परिश्रम के बावजूद भी आपको शुभ परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, उन सभी विषयों में यहाँ पर आपके लिए सुख अथवा सुखद समाचार आपको दिखाई देंगे। शनिदेव चूँकि आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, पंचम भाव प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक शक्ति, पुरातनम, इस प्रकार से आचार्य मंत्रेश्वर कहते हैं कि यहाँ पर जो 5वां भाव है वहाँ से 3 चीज़ें प्रमुखतया विचारणीय हैं। प्रज्ञा मतलब बुद्धि और पुनः संतति हो गई आपकी और मानसिक स्थिति। हाँ, तो चूँकि शनि एक क्रूरक ग्रह है और जब यहाँ पंचम भाव में जाएगा, तो मानसिक चिंतन तो अभी कहीं न कहीं आपके जीवन में बना रहने वाला है। किंतु आपको यहाँ पर सबसे बेहतर यदि परिणाम शनिदेव के गोचरवशात जो प्राप्त होगा, वह आर्थिक दृष्टिकोण से प्राप्त होगा। क्योंकि आप देखेंगे, यहाँ पर यदि शनिदेव आपके यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं, तो इनकी जो साक्षात सप्तम दृष्टि जा रही है, वह आपके लाभ भाव में जा रही है। और शनिदेव यहाँ पर लाभ भाव में आपके लिए मित्र दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार से आपके जीवन में आय की वृद्धि का होना, यह जो है शनि का यह राशि परिवर्तन दिखाता है। गोचर कुंडली अथवा जो कालपुरुष की कुंडली है, वहाँ पर भी शनिदेव को कर्म और आय का अथवा अर्थात लाभ का कारक ग्रह कहा गया है। निश्चित तौर पर जो आपने अभी तक परिश्रम किया है अपने करियर में, उन सभी का जो है परिणाम अब आपको आपके जीवन में दिखाई देगा। यहाँ पर चूँकि शनिदेव कर्म के और न्याय के कारक ग्रह हैं, तो आपको और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शनिदेव हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में जो शनिदेव का परिणाम आता है, यहाँ पर मैंने आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, ये इसका परिणाम भी यहाँ पर बृहद जातक ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि स्वन्तः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र छायाधनो जीव क्षेत्र गतिर्गते पुरबल ग्रामाग्र नेता नेता अर्थात अब आप यहाँ पर लीडरशिप पोजीशन को हासिल करने वाले रहेंगे। आप चूंकि पहले के ज़माने में पुर अर्थात नगर हुआ करते थे राजाओं के ज़माने में, पुनः ग्राम, आप जहाँ पर कार्य करते हैं, कार्यालय हो गया, किसी भी स्थान विशेष में क्यों ना हो, आप अपने जीवन में शनि के इस राशि परिवर्तन से निश्चित तौर पर पदाभिवृद्धि को प्राप्त करेंगे। आप किसी भी स्थान में हो, कितने यदि कोई चोर ही क्यों ना हो,
वह चोर भी अपने जो चोरों का समूह है, उसमें लीडरशिप पोज़ीशन को हासिल करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा यह जो शनि का गोचर है, वह आपके लिए शुभद स्थिति को दर्शा रहा है। आप देखेंगे कि जो शनिदेव की तृतीय दृष्टि है, वह आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, व्यवसाय का भाव है, यात्रा का भाव है। तो इस प्रकार से कुछ लंबी दूर की यात्राएँ यहाँ पर आपके लिए संभव हैं। व्यवसाय में धीरे-धीरे करके यहाँ पर आपको उन्नति देखने के लिए प्राप्त होगी। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ते हुए अपने व्यवसाय में स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। ओवरऑल यहाँ पर यह जो शनि देव का गोचर है, राशि परिवर्तन जो है, आपके लिए मिले-जुले परिणाम ही लेकर के आ रहा है। हाँ, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, तो चूँकि एक सिक्के के 2 पहलू अवश्य होते हैं, तो यह शनिदेव आपको मानसिक रूप से क्लेश को देने वाला, संतान से संबंधित समस्या को और धन का नाश अथवा धन का अपव्यय होना, इस प्रकार से स्थिति भी दर्शा सकता है। दूसरी बात यह है कि शनिदेव को कर्म का कारक ग्रह कहा गया है और लाभ का कारक ग्रह कहा गया है। तो यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव नीच आदि अवस्थाओं में होकर के षष्ठाष्टम, द्वादश में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको अत्यधिक संघर्ष के बावजूद भी करियर में हो गया अथवा फाइनेंस में हो गया, उतना बेहतर लाभ ना प्राप्त होना, यह स्थिति देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। अत्यधिक दौड़-भाग होना, परिश्रमाधिक्यता, शारीरिक जो है कष्ट आदि स्थितियाँ भी यहाँ पर शनिदेव के दुष्प्रभावों में देखने के लिए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि शनिदेव की अच्छी स्थिति आपके जीवन में नहीं समझ में आ रही है, इस प्रकार से कुछ दुष्प्रभाव आपको समझ में आ रहे हैं, तो शनिदेव क्या है? शनिदेव को जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, उनका कारकत्व दिया गया है। श्रम अथवा न्याय का कारकत्व शनिदेव रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको सबसे बड़ा उपाय तो यहाँ पर यही करना है कि आप जो भी गरीब लोग हैं, जो भी असहाय लोग हैं, उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें। इससे शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तदुपरांत यहाँ पर आपको परिश्रम से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। यदि आपने परिश्रम किया तो उसका न्याय शनिदेव करेंगे। इस प्रकार से परिश्रमाधिक्यता होने पर भी आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। और उपाय यदि किया जाए, लौकिक उपायों की बात की जाए, तो आप मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सप्ताह में 1 दिन हनुमान जी का दर्शन करें। तदुपरांत शनिवार के दिन कृष्ण वर्णीय वस्तु जैसे कि काली दाल हो गई अथवा उड़द की दाल जो हो गई, काले वस्त्र हो गए, लौह हो गया, महिषी हो गई, इन सभी विषयों का दान भी शनिवार के दिन आपके लिए शनिदेव के दुष्प्रभावों से आपको बचाएगा। वर्तमान के लिए इतना ही। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। नमस्ते, महादेव।